फिर साथियों देखिए, आज हम संत कुमार त्रिपाठी नारायण कोचिंग सेंटर आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर के उपस्थित हुए हैं। देखिए, यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न आता है जिसका नाम निबंध है। तो निबंध के रूप में यह प्रश्न चाहे हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट हो, दोनों परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हाई स्कूल में 9 अंक का और इंटर में यही 12 या 15 अंक में पूछे जाते हैं। तो यहाँ सबसे अधिक प्रश्न का अगर कोई अंक का प्रश्न होता है तो निबंध होता है, और इसको लिखने का तरीका सही ना मालूम होने की वजह से आप लोग गड़बड़ी कर देते हैं। अंक जहां 9 नंबर में 8 नंबर मिलना चाहिए, वहीं 2 से 3 अंक ही मिलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लिखने का तरीका जो आपका होता है वो गलत होता है। आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए और देखिए। आपको 9 नंबर में 8 नंबर 7 नंबर कोई रोक नहीं सकता है, चाहे जैसे लिख दीजिए। तो बात करते हैं निबंध की। तो निबंध में महत्वपूर्ण निबंध हर वर्ष का कुछ बिंदु होता है, उसी बिंदु पर आधारित निबंध पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, हम यहाँ पर 5 निबंध का नाम लिखे हैं। किसी भी बोर्ड परीक्षा में अब की बार इनमें से एक जरूर मिलेगा, कोई काट नहीं सकता है। 100% दावा के साथ कह रहे हैं। देखिए, पहला है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है नारी शिक्षा, तीसरा विज्ञान वरदान और अभिशाप के रूप में, चौथा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 5वां है जनसंख्या वृद्धि का कारण और निवारण। देखिए, निबंध चाहे जो है, सभी निबंध जो है अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। किसी भी निबंध को लिखने के लिए आप इन बिंदुओं को देखिए और उसी के अनुसार लिखिए। बात करते हैं लिखना कैसे है। जैसे आपको कॉपी मिले, सभी प्रश्नों को हल करने के बाद आप निबंध लिखते हैं। प्रश्नों के हल करने के चक्कर में क्या होता है कि समय अंत में कम पड़ जाता है, और निबंध के लिए आप 1 से 1.5 पेज या 2 पेज लिख करके छोड़ देते हैं और आपका अंक कट जाता है, केवल 1 या 2 अंक मिलते हैं। तो समय को बचा करके रखिए। अगर समय आपके पास थोड़ा सा रहेगा तो इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें देखिए, सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि रूपरेखा, जब भी निबंध लिखना प्रारंभ कीजिए तो हमें सदैव जो है कॉपी में बाएं पृष्ठ से ही प्रारंभ कीजिए, क्योंकि बाएं पृष्ठ से लिखना उचित होता है। सर्वप्रथम आपको रूपरेखा बनाना है। रूपरेखा क्या होता है? किसी भी कार्य को करने के लिए पहले एक मैप तैयार किया जाता है, तो वही मैप आपको तैयार करना है। रूपरेखा हेडिंग डाल करके उसमें जो हेडिंगें आपको उसमें अंदर दर्शानी है, एक पृष्ठ में पूरा लिख देना है। आज हम यहाँ देखिए पर्यावरण प्रदूषण पर चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी IMP यहाँ जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि इस समय आवश्यकता है, मांग है कि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। इसी पर हम चर्चा करते हैं। पहले हेडिंग के रूप में प्रस्तावना के रूप में आप डालेंगे प्रस्तावना। दूसरे में प्रदूषण का अर्थ क्या है। तो प्रस्तावना में कैसे क्या लिखा जाता है, पर प्रस्तावना जो आप लिखेंगे उसमें पहले मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसे हम पर्यावरण पर लिख रहे हैं, तो जब पर्यावरण पर जब लिखा जा रहा है तो यहाँ पर बात हम करते हैं कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण में परिधन आवरण 2 शब्दों से मिलकर के बना है। परि मतलब चारों तरफ, आवरण मतलब घेरा, अर्थात चारों तरफ से घिरा हुआ जो आवरण है वही पर्यावरण हो जाता है। तो यहाँ उसके विषय में थोड़ा सा आपको 5-6 लाइन लिख करके तब पर्यावरण का अर्थ लिखना है। उसका अर्थ क्या है, कैसे हम उसके अर्थ को परिभाषित करेंगे, तो वहाँ पर शाब्दिक अर्थ के रूप में और दोनों के रूप में यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। बात करते हैं प्रदूषण के प्रकार। अगला हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार। अब यहाँ पर
आप चाहे जितना बना करके लिख सकते हैं। देखिए प्रदूषण के प्रकार हेडिंग में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये प्रदूषण होता है। तो जो वायु प्रदूषण है, बात करते हैं वायु प्रदूषण पर, तो यहाँ जो है वायु प्रदूषण जो होता है, यहाँ वायुमंडल में जैसे गाड़ियों के धुआं निकलने से, चिमनियों से धुआं निकलने से, बड़ी बड़ी कंपनियों से जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषित हो जाती है। और जो जल प्रदूषण है, वहाँ आपके आसपास जल जमा हो जाता है, तालाब में, कुआं में, नाले में, तो वहाँ उसमें जो कचरा पड़ता है, धुलाई के कपड़े की धुलाई से, पशुओं को स्नान कराने से, तो तरह तरह से जल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो बड़े बड़े कारखानों में बहुत आवाज़ें आती हैं, मशीनों के द्वारा, वाहनों के द्वारा रोड पर चलते हैं तो वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होता है। आज का फैशन हो गया है कि शादी विवाह के अवसर पर या कोई छोटा मोटा अवसर हो जाता है, लोग डीजे जोर जोर से बजाते हैं, ऐसा बजाते हैं कि व्यक्तियों का हार्ट अटैक आ जाता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि ध्वनि जो है एक लिमिट मात्रा में होनी चाहिए, जिससे कि जब ध्वनि बहुत अधिक नहीं होगी तभी आप शांत कर सकते हैं। अधिक मात्रा में आए दिन पेपर में निकलता है कि डीजे पर डांस करते हुए बच्चे का हृदय गति रुक जाने की वजह से मृत्यु हो गया। तो ध्वनि जो है, ध्वनि प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण, जैसे खेतों में और अन्य स्थानों पर हम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर जो है रासायनिक प्रदूषण होता है। रासायनिक जो वस्तुएं हैं उससे प्रदूषण फैलता है तो वायुमंडल में, इससे वायु प्रदूषण भी हो जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण अर्थात जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं बड़े बड़े कारखानों में, यहाँ से प्रदूषण हो। तो सबके विषय में 4, 6, 10 लाइन आप लिखते चले जाएंगे, आपका पेज बनता चला जाएगा। बात कर देखते हैं प्रदूषण से हानि। अगली हेडिंग है प्रदूषण से हानि। अब प्रदूषण से हानियाँ क्या होती हैं? बहुत सारी हानियाँ होती हैं, तरह तरह के रोग फैल जाते हैं, व्यक्ति बीमार हो जाता है, दवा लेना पड़ता है, पेड़ पौधों में दिक्कत हो जाती है। तो प्रदूषण से बहुत सारी हानियाँ हैं, इसलिए पर्यावरण प्रदूषण की रक्षा के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे कि हम उसको बचा सकें। प्रदूषण से समस्या का समाधान। अब इससे हानियों को गिना दीजिए और उससे बचाव कैसे करेंगे। जैसे हम अधिक से अधिक वृक्ष को लगाएंगे, तालाबों में कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे, वाहनों को ज़्यादा नहीं चलाएंगे, डीजे या लाउड स्पीकर जो भी हमें बजाना है हम बहुत कम गति में उसको बजाएंगे। तो यहाँ से इस प्रकार से जो भी चीज़ें उसमें प्रदूषित करने वाली हैं उससे बचा जा सकता है। बात करते हैं अंत में उपसंहार से। अंत जब करिए तो अंतिम पृष्ठ पे कीजिए, वहाँ पर उपसंहार लिख दीजिए। उपसंहार अंतिम पृष्ठ में लिखना है। उपसंहार जब लिखेंगे तो अंतिम पृष्ठ में लिख करके सभी का निचोड़, जितना आप यहाँ लिखे हैं सबका निचोड़ लिख करके और अपने निबंध को समाप्त कर दीजिए। तो कम से कम आपको 6 से 7 पृष्ठ आराम से आप लिख सकते हैं। पहला पृष्ठ प्रस्तावना रूपरेखा के रूप में निकल जाएगा, दूसरा उपसंहार के रूप में निकल जाएगा, बचेगा 5 पृष्ठ। इन हेडिंगों को डाल करके 4, 5, 6 लाइन आप लिखते चले जाएंगे तो आपका एक पूर्ण निबंध तैयार हो जाएगा, उसमें शक नहीं है। और आपको अच्छे से अच्छे अंक 9 नंबर में 9 नंबर प्राप्त हो सकते हैं। बीच बीच में आप लोग कोटेशन भी डालते रहिए, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर है, जनसंख्या पर है, नारी शिक्षा पर है। तो यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो इसके विषय में आप प्रकाश डालिए। और बीच बीच में दोहा है, छोटा दो जो भी उसमें आपको मिलता है अतिरिक्त सामग्री को डाल दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, आपको पूर्ण अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए जो हम 5 यहाँ बता दिए हैं, इसी में से बोर्ड की परीक्षा में एक निबंध आपके पेपर में लिखा हुआ है। इन 5 का गहन अध्ययन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पूर्ण अंक प्राप्त हो सके। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।